मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है मलिकपुरा। उस गांव की एक लड़की ट्यूशन पढ़ने कवाल में गई हुई थी। कवाल भी एक गांव है। जब वो पढ़ के वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे मुस्लिम लड़कों ने छेड़ा, यानी उसके साथ ईव टीजिंग की गई। और उस एरिया में ईव टीजिंग की घटनाएं हिंदू लड़कियों के साथ कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वहां पे उस समय जो सत्ता में सरकार थी उसका संरक्षण उन मुस्लिमों को प्राप्त था। ये लड़की अपने घर आई और रोते हुए इसने अपने घर वालों को ये बताया। ये सुनने के बाद उस लड़की का भाई और उसकी बुआ का लड़का गौरव और सचिन दोनों कवाल पहुंचे, जिन मुस्लिमों ने उनकी बहन को छेड़ा था उनके घर पूछताछ करने। जब ये दोनों भाई वहां पहुंचे तो इन लोगों के साथ मारपीट हुई और इनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और डिफेक्टो सीएम राज्य का हुआ करता था आजम खान। उसने फोन करके उन सारे मुस्लिम आरोपियों को छुटवा दिया। और यही नहीं, उसी रात जिस दिन ये मुस्लिम आरोपियों को छोड़ा गया 27 अगस्त को, उसी रात पीड़ित पक्ष की लड़की के पक्ष के जो लोग थे उसके परिवार के 11 सदस्यों को अरेस्ट कर लिया गया, जिनमें 7 लोगों को एनएसए की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, उस समय जो जिले के डीएम थे और एसएसपी थी मंजिल सैनी, इन दोनों जनों का ट्रांसफर कर दिया गया। डीएम जो थे वो सुरेंद्र सिंह थे, जो खुद भी एक जाट थे, और मंजिल सैनी की जो सरकारी गाड़ी थी उसको वापस बुला लिया गया था और मंजिल सैनी को घटना स्थल से वापस अपने किसी निजी व्हीकल के द्वारा आना पड़ा था। और इसी बीच गौरव और सचिन की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो मार्केट में आ गई। और इस रिपोर्ट के आने के बाद लोगों के अंदर आक्रोश होना स्वाभाविक था, क्योंकि उस रिपोर्ट में यह था कि सचिन और गौरव के शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जिसे बेरहमी से म्यूटिलेट नहीं किया गया था, जिसपे वार नहीं किया गया था। हिंदुओं ने प्रशासन पे दबाव देना शुरू किया कि भैया जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ो और उन्हें उचित सजा दो। इसके ठीक बाद 28 अगस्त को मुस्लिमों ने अपनी एक पंचायत टाइप की, जिसमें यह इनडायरेक्ट ऐलान किया गया, एक संदेश दिया गया कि अगर हमारे लड़के अरेस्ट होते हैं तो ठीक नहीं होगा, इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। उसके बाद 30 तारीख को हिंदुओं की एक पंचायत हुई, जहां पे यह तय किया गया कि भैया अब ये जो मुद्दा है वो जाट वर्सेस मुस्लिम नहीं हो गया है, अब ये पूरे समाज की इज्जत की बात है। और 7 तारीख को नंगला मंदोड़ में एक महापंचायत बुलाने का फैसला लिया गया, जहां लाखों की संख्या में हर जाति का हिंदू पहुंचा। मान सम्मान की बात बहुत पुराना करा हो रहा। फोन करके बुलाए गए, कहने आ जाओ हिंदू की लड़की है। तो एक बात बताओ भाई, आप लोगों की इतनी उनके मन में इतनी बेटू की बात है हिंदू वाली, तो तुम भी हिंदू वाली करके दिखा दो। हमें कोई गम नहीं, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की धारा आ जाकर नहीं जाएगी के बाद। पर जब हिंदू अपनी पंचायत के बाद वापस अपने घरों की ओर लौट रहे थे तो उनके ऊपर हमला हुआ। जैसे कि जौली नहर के पास में हिंदुओं के ट्रैक्टरों में आग लगा दी गई, गोलियां चली, उन्हें गोली मारी गई निहत्थे लोगों को, और कईयों के तो शरीर में पत्थर बांध के नहर में फेंक दिया गया। और ऐसा सिर्फ जौली नहर के पास ही नहीं हुआ, ऐसा पूर्व बाल्यान और बंसी कला में भी हुआ। और भी ऐसी छुटमुट घटनाएं जो थी वो अलग अलग गाँवों में हुई। और आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ गोली चलाई होगी, कट्टे और पिस्तौल थे, तो आपको बता दूं घटना स्थल पे जौली नहर के पास में AK-47 के भी कारतूस मिले थे। जौली नहर के पास कुछ हिंदुओं के भी घर हैं। जब उन हिंदुओं ने अपनी लाइसेंसी बंदूकें निकाली सेल्फ डिफेंस में, जब उन्होंने 2-4 राउंड फायर किए, उसके बाद हिंदुओं को मौका मिला कि वो अपनी जान बचते बचाते हुए भाग के अपने घर पहुंच सके। कई हिंदू उस पंचायत से अपने घर को चले थे, वो 2 दिन बाद पहुंचे, और कई हिंदू तो आज भी अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। हिंदू संगठनों के नेताओं की कॉल्स रिकॉर्ड की गई। VHP भाजपा RSS के नेताओं की गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया गया। कई हिंदुओं को फर्जी केसेस में गिरफ्तार किया गया, फर्जी गिरफ्तारियां हुई, उन पर रासुका लगा। और इसी बीच में 2013 वाली उस महापंचायत में चौधरी नरेश टिकैत जी का नाम आ गया था भड़काऊ भाषण देने में। तो जो इनके भाई हैं, किसानों के मसीहा हैं, जो आदरणीय राकेश टिकैत जी हैं, जिनको कुछ लोग डकैत जी भी कहने लगे हैं, वो मुलायम सिंह यादव से मिले, माफी मांगे और उनसे कहा कि हम गांव-गांव भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सद्भावना सम्मेलन करेंगे, मेरा और मेरे भाई का नाम FIR से हटा दो। और अपने और अपने भाई का नाम इन्होंने FIR से हटवा लिया। टिकैत जी, कम से कम जो और गिरफ्तारियां हुई थी हिंदुओं की फर्जी, उनका भी नाम हटवा देते जब आपने अपना और अपने भाई का हटवा ही लिया था तो। और आप जानते हो, पंचायत से वापस लौट रहे निहत्थे हिंदुओं पर गोलियां चलवाने वाला, उनका कत्लेआम करवाने वाला, इन हिंदू विरोधी मुजफ्फरनगर दंगों का जो मास्टरमाइंड है, गुलाम मोहम्मद जौला, जौली गांव, वो 26 जनवरी को आदरणीय राकेश टिकैत जी, जिन्हें कुछ लोग डकैत जी कहते हैं, उनके साथ स्टेज पे था और उनको समर्थन दे रहा था। और टिकैत जी ने उसका समर्थन लिया। और यही नहीं, खुद को जाटों की पार्टी बताने वाली रालोद के नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने उस गुलाम मोहम्मद रोला के पांव छुए हैं।
उसी रोला के जिसने जाटों का कत्लेआम करवाया 2013 में। इस घटना को भी 8 साल भी नहीं बीते थे। खैर, खुद को जाटों की पार्टी बताने वाली पार्टी के नेता तो 2013 वाली पंचायत में भी नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें तो पता ही है कि ये जो जाट है यहाँ के, ये तो बंधुआ मजदूर हैं, तो हमें ही वोट घेरेंगे, है ना। अगर इन्हें ऐसा नहीं लगता तो ये पंचायत में चले नहीं जाते। अब ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ठीक उस पंचायत के 8 साल बाद उसी जगह मुजफ्फरनगर में एक और पंचायत बुलाई गई। महीना भी वही है, हफ्ता भी वही है। बस अंतर क्या है कि अब की जो हमारे समाज के कथित मुखिया लोग जी हैं, उन लोगों ने स्टेज से अल्लाहू अकबर के चिंगाड़ के रुक्के मारे हैं। जी हाँ, आदरणीय किसानों के मसीहा, बक्कल उतार देने में एक्सपर्ट राकेश डकैत जी ने अल्लाहू अकबर के नारे मारे हैं चीख चीख के। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा। ये वही नारा है जिसके खिलाफ लड़े थे गोकुल जाट। ये वही नारा है जिसके खिलाफ लड़ रहे थे राजा राम। ये वही नारा है जिसके खिलाफ लड़े थे सूरजमल। और ये वही नारा है जिसने जान ली थी सचिन और गौरव की। और ये वही नारा है जो लगा के हमारे जाट भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को 2013 में बेरहमी से मार दिया गया था। और इसको देख के मुझे अब समझ में आता है कि गोरी, गजनी, बाबर, औरंगजेब जैसे बलात्कारी और हत्यारे, मंदिरों को तोड़ने वाले लुटेरे कैसे सफल हुए। तो टिकैत साहब, मतलब जानना हो आप अल्लाहू अकबर का जो आप चिंगाड़ रहे थे स्टेज पर, मैं बताऊंगा आपको। ये अजान में बोला जाता है। अल्लाहू अकबर का मतलब होता है अल्लाह इज द ओनली गॉड। अल्लाह ही सबसे बड़ा भगवान है, अल्लाह ही सबसे बड़ा गॉड है। और इसके बाद की जो पंक्ति अजान में बोली जाती है ना, वो है अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। इसे 2 बार दोहराया जाता है। इसका मतलब होता है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजे जाने लायक नहीं है। तो मुझे यूं बता दो कि पहले तो अल्लाहू अकबर यानी अल्लाह ही सबसे बड़ा है, तो हमारे महादेव से ही बड़ा हो गया अल्लाह, हमारे राम जी से ही बड़ा है क्या अल्लाह, या हमारे कृष्ण जी से बड़ा है अल्लाह, या और जो हमारे इतने देवी देवता उनसे बड़ा है अल्लाह। और आप यूं बता दो, जो हमारे यहाँ गाँव में शिव जी की पूजा होती है, कृष्ण जी की पूजा होती है, राम जी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए क्या? क्योंकि अगली लाइन तो यही कहती है इसकी अजान की। गुलाम मोहम्मद जोला, जिसकी गैल आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं उस दिन, जिसका आपने समर्थन लिया, उससे पूछ लियो कि कल को अगले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो गए तो शिव जी को पूजने देंगे या ना देवे। आप कह रहे हो ना हर हर महादेव के भी नारे लगते थे, तो ये पूछ लियो गुलाम मोहम्मद जोला की आबादी जिस दिन वहां बढ़ गई, तो क्या किसी आंदोलन में हर हर महादेव का नारा भी लगेगा क्या? नारा छोड़ दो यार, घरों में पूछ पाओगे क्या? और जाट समाज अगर आज भी डकैत के अल्लाहू अकबर के नारों के बाद नहीं जगता, तो मेरी ये बात मान लो, इसे सुन लो, इसे लिख के कहीं डायरी में रख लो। बहुत जल्दी पश्चिमी उत्तर प्रदेश काबुल बनेगा। बुरके सिवाने आरंभ कर दो, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी ना तो बुरकों के भी रेट बढ़ जाएंगे। मेरे बहुत सारे मित्र स्कूल के, कॉलेज के दिनों के ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, उसमें अधिकतर जाट है। मेरी उनसे बात होती है तो उनका एक ही आता है कि भाई यार हमें पता है यू टिकैत जो है चोर है, डकैत है, लुटेरा है, और इसे तो बोरी में भर कर नोट मिल गए इसलिए सारी नोटंकी कर रहा है। पर वे साथ में ये भी कहते हैं कि यार पर भाई जो किसान है उसकी भी तो स्थिति दयनीय है ना यार, वो तो बेचारा भूखा ही मर रहा है। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। वे ये भी कह देते हैं कि भाई हमें तो खाप की शर्म में जाना पड़ा है, हमें तो गांव की इज्जत के लिए जाना पड़ा है, क्योंकि भाई गांव का सम्मान हमारे लिए है। और मैं भी कह रहा हूं कि खाप का सम्मान और गांव का सम्मान होना चाहिए सबसे अधिक। पर पहले मेरी बात ये और तुम सुन लो, जो किसानों की गरीबी की तुम्हें चिंता सताई जा रही है। भारत देश का किसान तब तक गरीब रहेगा जब तक इस देश में समाजवाद रहेगा। भारत का किसान तब तक निर्धन रहेगा जब तक इस देश में सोशलिज्म रहेगा। और किसान को अगर धनवान बनना है, किसान की गरीबी को दूर करना है, किसान की बेचारगी को दूर करना है, किसान को खुशहाल बनाना है, किसान को समृद्ध बनाना है, तो वो होगा केवल और केवल फ्री मार्केट के द्वारा, यानी पूंजीवाद के द्वारा। और इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। आपको लगता है कि पूंजीवाद के अलावा आप किसी व्यवस्था में कोई कानून लाकर किसी को नेता बना के आप किसानों की गरीबी दूर कर दोगे, तो माय डियर फ्रेंड्स आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसके लिए आप बेशक अंतिम दिन तक का इंतजार कर लो, जब आखिरी किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पेड़ से लटक के फांसी लगा के अपनी जान दे दे गरीबी से। अब आते हैं खाप के सम्मान पर। तो जी भैया इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, कोई इफर बट नहीं है कि खाप का सम्मान होना चाहिए और सबसे ज्यादा होना चाहिए। खाप एक सम्मानित संस्था है जो मैं मानता हूं गांव की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, समाज की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। परंतु मुझे यूं तो बता दो कि उस व्यक्ति का क्या करें जो अपने निजी स्वार्थ के लिए खाप की मट्टी पलीत कर रहा हो, गांव को बदनाम कर रहा हो। क्या सिर्फ उसे इसलिए माफ कर दिया जाए कि जी भैया वो भी खाप का नेता है, खाप का सदस्य है, उसके विरुद्ध भी खाप हमारे सरपंच, हमारे चौधरी साहब लोग कोई निर्णय लेंगे?
क्योंकि खाप जैसी पवित्र संस्था का जितना अपमान इन्होंने करा है ना, इतना तो किसी ने भी नहीं करा होगा। सबसे पहले तो खाप जैसी पवित्र संस्था को अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए, अपनी निजी स्वार्थ के लिए इस आड़तियों के आंदोलन में लिया है। उसके बाद पंचायत में भरे मंच पे इन लोगों ने अल्लाह अकबर के रुक्के मार दिए। टिकैत साहब क्या है यूं, क्या है जी में थारे, हमें भी तो बता दो क्या चाह रहे हो टिकैत साहब, क्या जी में है? आपकी बहन बेटी के सम्मान से बढ़ के है क्या विधायक, या खाप की इज्जत से ज्यादा बढ़ के हो गए वे बोरी में रखे हुए नोट, या खुद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जोगिंद्रनाथ मंडली बनाने की तय कर चुके हो? चाह क्या रहे हो? क्योंकि इन बिलों में तो वही पास हुआ है जिसके लिए बाबा टिकैत ने जीवन भर संघर्ष करा। इन बिलों में